नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग आखिर किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है स्टॉक मार्केट को कुछ लोगों के द्वारा। क्या बुरा असर पड़ता है कुछ लोगों पर और सोसाइटी पर। ये ऐसी चीज़ें हैं शायद ही मैंने लोगों को बात करते हुए सुना है। ये चीज़ें आज बहुत ही कॉमन है क्योंकि आज 2023 में बहुत लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट की डार्क साइड के बारे में। गलत मत समझना, आप में से बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते होंगे। मैं भी करता हूँ। स्टॉक मार्केट एज अ कंसेप्ट मैं कभी भी गलत नहीं बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा वो चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी और बेहतर डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देंगी और आप इससे बेहतर डिसीजन ले पाओगे। स्टॉक मार्केट की आखिर ज़रूरत क्या है? क्यों एग्जिस्ट करता है स्टॉक मार्केट? क्या होगा अगर स्टॉक मार्केट ही नहीं होगा? तो इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है। बड़ी कंपनीज को बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए बड़े पैसे की ज़रूरत होती है और इतना पैसा किसी सिंगल इंडस्ट्रियल या किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट के द्वारा लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कंपनीज को पैसे मिलता है और वो अपने बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं। नई इनोवेशन करने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं और उन पैसों के बदले कंपनीज अपने इन्वेस्टर को अपने कंपनीज का कुछ हिस्सा शेयर्स के रूप में अदा करती है। इसका मतलब है कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा, लेकिन कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो उसका नुकसान शेयर होल्डर्स को भी उठाना पड़ेगा। तो ये बेसिक फंडा है स्टॉक मार्केट के पीछे। लेकिन आप स्टॉक मार्केट को एक आम इन्वेस्टर के नज़र से देखना चाहोगे। मान लो आप हो इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। आपके सामने ये ढेरों कंपनीज अवेलेबल है। किसी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करोगे? क्या सोचकर आप कंपनी में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे? यही ना कि किस कंपनी से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किस कंपनी पर आप सट्टा लगाओगे इस सट्टा बाज़ार में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, जैसे इस कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस बढ़ेगा बड़ी तेज़ी से, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो और ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ आपको ही दूंगा। क्या ये स्टॉक मार्केट के दूसरे इन्वेस्टर के लिए अनफेयर नहीं होगा? इन्हें ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि ये कंपनी का प्राइस ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर गेम आता है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब बस इतना सा है, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है उसका उपयोग करके कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन किसी के भी द्वारा पता की जा सकती है या पता चल सकती है, जैसे कि कंपनी का कोई एम्प्लॉय है या कोई बड़ा एग्जीक्यूटिव है या कंपनी में काम करने वाला अकाउंटेंट है। अगर वो इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे तो ये अनफेयर होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग होगी। या यही इन्फॉर्मेशन अपने किसी दोस्त को बता दे या किसी दूसरे एम्प्लॉय को बता दे तो ये भी इनसाइडर ट्रेडिंग होगी। लेकिन हर केस में
ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन निकालना इनलीगल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई जर्नलिस्ट का एग्ज़ाम्पल ही ले लो। जर्नलिस्ट अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जिसके लिए कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, उसके अर्निंग्स का पता कर रहा है, उसके प्रॉफिट का डाटा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो डाटा पता कर रहा है और उस चीज़ से अपना काम कर रहा है या वो न्यूज़ दे रहा है, तो ये करना इनलीगल नहीं है दोस्तों। अब आप ये कहोगे दोस्तों, कौन ये चेक कर रहा है? मेरा दोस्त इस कंपनी में काम करता है और वो मुझे चुपके से मुझे ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे रहा है और मैं उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा रहा हूँ। आप सही हो दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल है और इसी रीज़न की वजह से दोस्तों इस तरह के स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ही कॉमन है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी देशों में भी। अब स्टॉक मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। बाकी लोग या दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई साथ काम करने वाला जो स्टॉक खरीद रहा है या बेच रहा है, तो आप भी और मैं भी वही स्टॉक खरीदना या बेचना चाहता हूँ। अगर बाकी सब लोग सेल कर रहे हैं, पूरा मार्केट सेल कर रहा है, तो आप भी सेल करने लगोगे और आप इसी तरह से बिना सोचे समझे अपने स्टॉक सेल कर देते हो। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि जो आम इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर है, उनको कंपनी के काम से कुछ लेना देना नहीं होता है। बस मार्केट सेल कर रहा है तो हम सेल करेंगे, मार्केट खरीद रहा है तो हम खरीदेंगे। कंपनी का मार्केट में कितना बड़ा नाम है और इमेज को बनाया और बिगाड़ा भी जा सकता है। मार्केट में पीआर एजेंसीज और एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपने देखा ही होगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन ऐप्स में कंपनीज के शेयर्स की एडवर्टाइजमेंट की जाती है और आपको बताया जाता है कि ये कंपनी के शेयर खरीद लो। आपको बस इसी तरह के ऐड दिखा दिखा कर मोबाइल में, न्यूज़पेपर में, टीवी पर, व्हाट्सएप पर आपके माइंड में डाला जाता है कि ये कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है और छोटे इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर ये समझकर वो कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं कि ये कंपनी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है। ऐसे ही होता है दोस्तों। इमेजिन करो दोस्तों, देखो मैंने एक छोटी कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीद लिए काफ़ी सस्ते में। अब मैं न्यूज़ वालों को ऐड देता हूँ, पेड न्यूज़ बोलते हैं इसको, या छपवाता हूँ या पीआर एजेंसीज के पास जाकर उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, या ट्विटर पर या फेसबुक पर या ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर पेड एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इस कंपनी के नाम से, ये कंपनी तो बहुत बड़ी बनने वाली है, ये कंपनी का शेयर प्राइस इतने इतने रुपए तक जाने वाला है, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, बहुत प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लगाता हूँ और थोड़े ही दिनों में इस कंपनी का प्राइस बढ़ने लगता है। ये देखकर और भी लोग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही कंपनी का प्राइस एक लेवल तक बढ़ जाता है, मुझे तो बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही बहुत सारे शेयर्स कंपनी के खरीद के रखे थे और प्रॉफिट के साथ मैं अपने सारे शेयर बेच देता हूँ और अचानक से इस कंपनी के प्राइस गिरने लगते हैं या लोअर सर्किट लगता है। लोअर सर्किट एक ऐसा चीज़ है जहाँ किसी कंपनी के शेयर प्राइस लोअर सर्किट लगा है तो आप उस कंपनी के शेयर को बेच नहीं सकते हो जब तक कि लोअर सर्किट नहीं ख़त्म हो जाता। और ये प्राइस इसलिए गिरता है कि दोस्तों क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैं
और ये प्राइस इसलिए गिरता है दोस्तों क्योंकि मेजॉरिटी शेयर मैंने होल्ड करके रखे थे, वो मैंने बेच दिए और इस सब में फंस जाता है रिटेल इन्वेस्टर या छोटा इन्वेस्टर। इस सब खेल को कहते हैं पंप एंड डंप। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, सेम चीज़ उल्टा करके भी की जाती है। आप एक दाव लगा सकते हो, एक कंपनी के प्राइस फ्यूचर में गिरने वाले हैं या वो कंपनी खराब परफॉर्म करने वाली है और उस कंपनी के शेयर का प्राइस गिरेगा। ऐसे में आप शॉर्ट खरीद सकते हो और ऐसा हो जाता है तो आप इस पर भी प्रॉफिट कमा सकते हो। इमेजिन करके देख लो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया पंप एंड डंप वाला स्कीम, आप इमेजिन कर सकते हो आप एक पेड टीम बनाओ ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किसी कंपनी को बदनाम करने के लिए। इस लेवल तक के बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर बेच दे या बेचने लग जाए और उस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ा ड्रॉप आ जाए। और अगर आपने शॉर्ट में इन्वेस्ट किया है इस इससे प्रॉफिट कमा सकते हो या कमाते हो तो इस चीज़ को कहा जाता है शॉर्ट एंड डिस्ट्रॉट। बेसिकली ये चीज़ें पंप एंड डंप का उल्टा होता है। और इंडिया जैसे देश में व्हाट्सएप पर फेक न्यूज़ और अफवाहें लिटरली आग की तरह फैलती है। आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों ये करना कितना आसान है। दोस्तों स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के इतने सारे तरीके हैं। इस एस्पेक्ट को मैं अगर आपको एक दिन पूरा दिन अगर बताने लग जाऊंगा तो एक पूरा दिन कम पड़ जाएगा। एग्जाम्पल दोस्तों, प्लांटिंग मोल्स इनसाइड द कंपनीज। कोई भी अपना आदमी जो कंपनी के अंदर की सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको दे सके। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल करना, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग सप्लाई एंड डिमांड। इससे इशू ये होगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कंट्रोल करके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा करके शेयर प्राइस भी बढ़ा सकती है। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ करके देखो दोस्तों कि क्या बड़ा बवाल मचता है। स्टॉक प्राइस बबल। इमेजिन करो एक कंपनी स्टॉक मैनिपुलेशन करती है और प्रॉफिट कमाती है। अपने लोगों की हर्ड मेंटेलिटी है, कोई एक इंसान उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो बाकी लोग भी इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो चीज़ें और बिगड़ जाती है। कंपनी और प्रॉफिट कमाती है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने ज़्यादा फायदे के लिए। और अगर रिटेल इन्वेस्टर को या छोटे इन्वेस्टर को सही टाइम में ये बात पता नहीं चली तो वो मैनिपुलेशन करने वाली कंपनी अपना सारा पैसा और फ़ायदा निकाल लेती है और निकल जाती है। इन सब चीज़ों से क्रिएट होते हैं स्टॉक प्राइस या स्टॉक मार्केट बबल्स। शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कभी कंपनी के हेडक्वार्टर्स में गए नहीं है, उन्होंने कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, परफॉर्मेंस के बारे में वो भी पता नहीं है और ऑन ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है इसके बारे में भी ज़्यादा मालूमात नहीं होती है। कई बड़ी कंपनियों के कि अक्सर कंपनीज के अंदर के लोग ही पैसा निकाल लेते हैं या स्कैम कर लेते हैं या कुछ पैसा लेकर भाग जाते हैं। और जब ये न्यूज़ मार्केट आउट होती है या मार्केट में आती है
तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है, और कंपनी अगर बहुत बड़ी है तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ सकते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद मत कर दो। ऐसा नहीं है, मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, अभी भी करता हूँ। बस आप लोग ये चीज़ों को आपके ध्यान में रखना चाहिए। बस ये आपको पता हो ये सब चीज़ें होती है। सोचो और थोड़े बेटर डिसीजन लो। दोस्तों, वीडियो के एंड में एक फाइनल सजेशन देना चाहूँगा। आपको कभी भी लोन लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। या तो आपके सेविंग्स को इन्वेस्ट कीजिए, या अगर सेविंग्स भी नहीं है तो इन्वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। और अगर आपको शेयर मार्केट की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो पहले आप शेयर मार्केट सीखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।